सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल पक रहे हैं, आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी कोई दर्द है, आपको जल्दी से थकावट आ जाती है, आपको कमजोरी महसूस हो रहा है या आपकी स्टेमिना पावर कमजोर हो चुकी है, इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आज हम आप लोगों के सामने दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ों को आपके सामने शेयर करेंगे जिन्हें अगर आयुर्वेद के अनुसार आप सेवन करते हैं, सही समय पर सेवन करते हैं और सही मात्रा में सेवन करते हैं तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बना देगा, जिससे आपका शरीर खुद अपनी बीमारी को ठीक करते रहेगा। दोस्तों, हमारा शरीर बूढ़ा क्यों होता है? जब हमारे शरीर में कोई बीमारी घुस जाती है और हमारे शरीर को खोखला कर देती है। और हमारे शरीर में बीमारी कब घुसती है? जब हमारे गलत आदतें, लाइफ स्टाइल, जो चीज़ें नहीं खाना चाहिए वो चीज़ें खाते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो दोस्तों, आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए, कुछ पौष्टिक चीज़ों को अपने डेली रूटीन में सेवन करिए और दोस्तों कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आयुर्वेद हमेशा इसी बात पर फोकस करता है। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो आपके अपने हाथ में है। जब भी आपको कोई बीमारी या कुछ लगे तो सबसे पहले आप उस बीमारी को कारण को खोज लेना। कारण पहले खोजना, दवा बाद में करना। जब उस कारण को खोज करके उस कारण को आप हटा देंगे तो आप अपने आप स्वस्थ और निरोग होंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारा शरीर जो है अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। यह हर एक बीमारी से लड़ सकता है, हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। बस आप अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी मत होने देना और गलत आदत की वजह से अपने शरीर को बीमार मत बनाना। बस ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। अब इसके लिए डेली रूटीन में आप रोज योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों, जब हम डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो इससे हमारा शरीर क्या रहता है? फुर्त रहता है। हमारे शरीर के अंदरूनी आर्गन का विकास होता है। तो दोस्तों, ये सब करना 2 घंटे के लिए, बस ज़्यादा नहीं, रोज़ सुबह 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए। देखिए, हमेशा आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो 4 चीज़ें कौन से हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, किस प्रकार से कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है। जो आयुर्वेद हमेशा मात्रा पे फोकस करता है और समय समय पर, सही समय पर उपयोग करने के लिए फोकस करता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है देसी गाय का घी। देसी गाय के घी में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9 फैटी एसिड, कोलिन, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है चना। चना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है बादाम। बादाम में ओमेगा 6 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन के, विटामिन ई, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर और जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है दूध। दूध को सुपर फूड कहा ही जाता है और इसके अलावा इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन B, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन D, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये जो चीज़ें हैं ये सभी प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है और हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन, विटामिन से बना हुआ है। अब चलिए हम जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार कितनी मात्रा में और कब कैसे लेना है। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए, इन पर चीज़ों में आपको चाहिए गाय का घी 100 ग्राम। और दोस्तों, ये जो भुना हुआ चना आता है छिलके सहित आपको चाहिए 100 ग्राम। आपको बादाम चाहिए 100 ग्राम और धागे वाली मिश्री चाहिए 100 ग्राम। अब इसको कैसे करना चलिए वो जानते हैं। दोस्तों, ये जो आपका घी है, इस घी में ये जो भुना वाला चना है इसे आप अलग कर लीजिए। ये जो बादाम है इसको आप हल्का सा भून लेना।
बादाम दो टाइप की है, इस बात का आप ध्यान रखना। बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको दोस्तों खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको मीठी बादाम लेना है और ये पाउडर को आप पीस लीजिए और पीसने के बाद आप चाहें तो ये जो चारों चीज़ें हैं आप इसका लड्डू बना सकते हैं, नहीं तो आप इसका पाउडर बना लीजिए, दोनों फॉर्म में आप कर लीजिए। अगर इसका लड्डू बनाना तो दोस्तों छोटा छोटा लड्डू बनाना, 50-50 ग्राम का, 20-20 ग्राम का आप लड्डू बनाकर एक एक लड्डू आपको सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध के साथ लेना है। 1 गिलास दूध के साथ ऐसे ले सकते हैं, नहीं तो इसका आप पाउडर बना के आप 20-20 ग्राम पाउडर को 1 गिलास दूध में सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन याद रखना खाना खाने के बाद लेना और दूध पीने के रात में 1 घंटे के बाद सोना। रात में जब भी दूध पीना है, ये पाउडर मिला के 1 घंटे के बाद सोना है। ये इस तरह से लेंगे। दूसरा तरीका है शाम को 5 से 6 बजे आपको क्या लेना है। दोस्तों आप जानते हैं गाजर, गाजर सबसे सस्ती होती है। गाजर सबसे सस्ती होती है और ये प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है। आपके शरीर में कभी भी प्रोटीन और विटामिन ए की कमी नहीं होने देगा। तो गाजर आपको कैसे लेना है दोस्तों, गाजर दो तरीके से आप ले सकते हैं। पहला तरीका है आप इसका सलाद के तौर पे ले लीजिए। दूसरा तरीका है जूस निकाल के, तब आपको नेचुरल मिलता है। वैसे तो गाजर का हलवा भी बनता है, अचार भी बनता है, तरह तरह की चीज़ें बनती है, लेकिन ये दो माध्यम से आप लेंगे तो नेचुरल आपको मिलेगा। तो एक दिन में कितना गाजर लेना चाहिए दोस्तों, 100 ग्राम से 250 ग्राम। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार या आप किस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों सलाद में खाइए या दिन में खाइए, लेकिन गाजर जब भी लेना है इसे दिन में लेना, रात में नहीं लिया जाता है। अगला तरीका है दोस्तों रात में सोते समय। रात में सोते समय अगर आपको गैस और कब्ज एसिडिटी है, गैस का एसिडिटी है, तो दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। अगर आप त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो जो आपके पेट में गैस एसिडिटी बन रही है, वो गैस एसिडिटी कब्ज आपको नहीं बनेगी। त्रिफला चूर्ण दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो कैसे लेना है, 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप मत लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। बाकी ये दो चीज़ें आप प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर हमेशा तंदुरुस्त बना रहेगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये जो दोनों फार्मूला है दोस्तों प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसे बढ़ने मत देना। हमारे शरीर का जब वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए, जैसे हमने बताया योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।